Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School, GGC. Welcome to Icon English classes. Class 8th subject English poem हो. लेसन 4 की 4th पोएम है ये लास्ट बार्गेन. लास्ट यानी अंतिम, बार्गेन यानी सौदा. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. सौदेबाजी एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टियां वादा करती हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए. Someone is looking for work, जिसमें से कोई व्यक्ति काम के लिए देख रहा है. Waiting to be hired, और वह इंतजार कर रहा है कि कोई उसे किराए पे ले ले. He strikes a bargain but thinks it worthless. वह स्ट्राइक्स बार्गेन करता है, सौदेबाजी करता है, लेकिन फिर वह इसको वर्थलेस, बेकार मानता है. ही टायर्स ट्वाइस अगेन, वह 2 बार कोशिश करता है बट डजेंट लाइक ईदर, लेकिन वह पसंद नहीं करता. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, फिर अंत में जो सौदेबाजी होती है, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग व्हाटएवर, उसे हायर किया जाता है बिना कुछ दिए हुए. इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, अब वह इतना हैप्पी है जितना पहले नहीं था. व्हाट इज बार्गेन, सौदेबाजी क्या है. व्हाई इज इट द बेस्ट, और ये बेस्ट क्यों है. कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग. कम, आइए और मुझे किराए पर ले लीजिए. आई क्राइड, मैं चीखा. वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं चल रहा था पत्थर वाले रास्ते पर. स्वॉर्ड इन हैंड, हाथों में तलवारें थीं. द किंग कैम इन हिज चैरियट, वह राजा आया अपने रथ में. हाथों में तलवार लिए हुए राजा अपने रथ पर आया. कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैं चिल्लाया. आओ और मुझे किराए पे लो. वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, पे चल रहा था. स्वॉर्ड इन हैंड, द किंग कैम इन हिज चैरियट, तभी एक हाथों में तलवार लिए राजा अपने रथ में बैठ के आया. ही हेल्ड माई हैंड एंड सैड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा. आई विल हायर यू विथ माई पावर, मैं तुम्हें किराए पे लूँगा मेरी शक्ति से. बट दिस पावर काउंटेड फॉर नॉट, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, लेकिन उसकी यह शक्ति कोई मूल्य नहीं रखती है, जिसे इस शक्ति का कुछ मूल्य नहीं है. बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, किसी तरह का कोई मूल्य नहीं है. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह अपने रथ में वापस चला गया. इन द हीट ऑफ द माइल्ड डे, उस गर्मी में, उस दोपहर की गर्मी में. द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, जब मकान बंद थे, दरवाजे बंद थे, जिनके दरवाजे बंद थे. आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लैंड, मैं उधर उधर भटका उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में. एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक ओल्ड मैन आया सोने से भरे हुए सिक्के लेकर के एक थैले में. ही पॉन्डर्ड, उसने विचार किया, चिंतन किया. एंड सेड, और कहा. आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे से किराए पे लूँगा. ही वैग्ड हिज कॉइन्स वन बाई वन, उसने एक एक करके अपने सिक्के तोले. बट आई टर्नड अवे, लेकिन मैं मुड़ गया, मैंने मना कर दिया, मैंने इनकार कर दिया, मैंने ऑफर को ठुकरा दिया. इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज वॉज ऑल ए फ्लावर. द फेयर मैड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद ए स्माइल. शाम का वक्त था. गार्डन के हैज, गार्डन हैज यानी गार्डन की झाड़ियों में जहाँ फूल ही फूल लगे हुए थे. ए फेयर मैड, एक सुंदर सी कन्या. केम आउट, बाहर आई. एंड सेड, कहा. आई विल हायर विद ए स्माइल, मैं तुम्हें किराए पे लूँगी एक स्माइल से. हर स्माइल पैल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी मुस्कान पीली पड़ गई और उसके और आंसुओं में बदल गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह वापस अकेली चली गई उस अंधकार में. द सन ग्लिस्टन्ड ऑन द सैंड, सूरज चमक रहा था उस रेत पर. एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वाइडली, और समुद्र की लहरें टकरा रही थी. वे वाइडली का मतलब होता है वे वाइडली मन मर्जी से, मतलब अपनी मन मर्जी से टकरा रही थी, बहुत ही मन मर्जी से टकरा रही थी. वे वाइडली.
द चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, तभी एक बच्चा वहाँ बैठा हुआ था, शेल से खेल रहा था। शेल यानी समुद्र की कौड़ियों से खेल रहा था। ही रेज हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। इसमीन टू नो मी, वह ऐसा प्रतीत हो मुझे जानता है। एंड सेड आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूँगा, मैं तुम्हें किराए पे लूँगा लेकिन कुछ नहीं दूँगा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड, यहाँ से दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मैड मी फ्री ए मैन, यहाँ से ये सौदेबाजी तय हुई और उस बच्चे के खेल ने मुझे स्वतंत्र आदमी बना दिया। इस कविता को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता में स्पीकर कौन है? इस कविता में स्पीकर है द पोइट हिमसेल्फ, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें खुद स्पीकर हैं। द किंग्स वर्ड इन हैंड सजेस्ट क्या बताती है? पावर को बताती है। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, क्योंकि ओल्ड मैन ने उन्हें पैसे का प्रस्ताव रखा लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी स्लेव, क्योंकि वे गुलाम नहीं होना चाहते थे। ही वांट्स फ्रीडम, वे स्वतंत्रता चाहते थे। फाइंड इन द पोएम डू योर सेल्फ, हाउ डू द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चिल्ड्रन ऑन द बीच, लेखक स्पीकर वक्ता ने, लेखक ने कैसा महसूस किया और बच्चे से बीच समुद्र किनारे पे बात करके? ही फील्स हिमसेल्फ फ्री, वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। वह ही बिकम्स ए चाइल्ड देयर, वह वहाँ बच्चा हो जाता है। ही फील्स हैप्पीनेस, ही फाइंड्स हैप्पीनेस, वह वहाँ पे प्रसन्नता पाता है। ओके गाइस, डू योर सेल्फ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके बाय।